अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, इमरान खान के मुकदमात लोअर जुडिशरी के बाद हाई कोर्ट और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो इमरान खान के मुकदमात को किस तरीके से टेकअप करती है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी इमरान खान का सामना करेगी या नहीं करेगी, इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी जानब इसाक डार साहब ने अमेरिका के अंदर बैठकर जो इमरान खान के बारे में बात की है, आफिया सदीकी के बारे में बात की है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ और आपको ये बताऊंगा कि आखिर वो क्या वजह है कि इसाक डार ने आफिया सदीकी और इमरान खान की सज़ाओं को आपस में जोड़ने की कोशिश की है। और एक खबर है जिसको पाकिस्तान के अंदर पिछले 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सियासी ख़ानदान है। उस सियासी ख़ानदान की किसी शख्सियत ने तकरीबन $100 मिलियन का नुकसान उठाया है क्रिप्टो के अंदर। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के लिए जा रही है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं, पिछले 2 दिन से इस खबर को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि जी $100 मिलियन एक बड़े सियासी ख़ानदान का, आप कह लें कि उनके किसी छोटे बच्चे ने ये लगाए और नुकसान उठा लिया उसने। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि ये $100 मिलियन के नुकसान का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट इससे कहीं ज़्यादा थी। ये तो सिर्फ नुकसान हुआ है, इन्वेस्टमेंट इससे कहीं ज़्यादा थी। और ये $100 मिलियन बनते कितने हैं? 28.5 अरब रुपए, यानी कि अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। और बड़े सियासी ख़ानदान की किसी शख्सियत का ये नुकसान हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग हुकूमतें करते हैं, बड़े सियासी ख़ानदान 2 ही हैं पाकिस्तान के अंदर, एक शरीफ ख़ानदान, एक जरदारी ख़ानदान। दोनों ख़ानदान इस वक्त हुकूमत के अंदर है और लोग ये कहते हैं जी इनको बड़ा नुकसान हो गया। उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। वो चीनी की कीमत शायद 2 रुपया बढ़ाएंगे या शायद पेट्रोल बढ़ा दिया जाएगा या कुछ भी करके वो पैसे चुटकियों के अंदर रिकवर कर लिए जाएंगे और हमेशा पाकिस्तान की गरीब आवाम की जेब से ही पैसे निकाले जाते हैं। आगे आ जाए, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं इमरान खान के केसेस के हवाले से। इमरान खान के जो 9 मई के केसेस थे, जिनकी जमानतों को पहले लोअर जुडिशरी में मुस्तरद किया गया, फिर हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद किया, अब वो केसेस इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको चैलेंज कर दिया गया है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इमरान खान का सामना किस तरीके से करते हैं। आया वो इमरान खान का केस लगाते हैं या नहीं लगाते, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कितना अरसा गुजर चुका है। इमरान खान का जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसको लटकाया हुआ है। इतनी भी जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि इमरान खान का केस लगा के जो शवाहिद हैं, जो ये अता तारड़ साहब ने कहा ना 2 दिन कबल कि इमरान खान के बेटे जिसको मर्जी जाकर मिले, वहां पर जाकर यह भी बताएं कि हमारे वालिद को एक मेगा करप्शन केस के अंदर सजा हुई है। तो भाई वो मेगा करप्शन केस खोले ना अदालत के अंदर। जो इमरान खान को सजा हुई है वो तो अडयाला के बंद कमरे के अंदर हुई है। वो तो इमरान खान को पहले भी 34 साल कैद की सजा हुई थी, तोशा खाना 1 के अंदर, अलकादर के अंदर, इद्दत केस के अंदर। बाद में उनका क्या बना? तो जब तक ये हाई कोर्ट्स के अंदर केस नहीं खुलेंगे, सबके सामने ओपन समात नहीं होगी, जब तक सबको पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई क्या सबूत है हुकूमत के पास, तो उस वक्त तक कोई भी बात हम नहीं कर सकते। तो अब इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने, देखते हैं कि क्या होता है। इमरान खान के केस की समाअत थी, लेकिन एक दफ़ा फिर इमरान खान की फैमिली को जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जज जेल के अंदर से हुक्म दे रहा है कि इमरान खान की फैमिली और वकला को अंदर लेकर आओ, लेकिन सुप्रीडेंट गफूर और कर्नल हुक्म नहीं मान रहे, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये जजिस के हुक्म की कुल औकात है कि जो जज अंदर हुक्म देता है उसकी कुल औकात ये है कि भाई सुप्रीडेंट साहब उसके हुक्म को मानते ही नहीं है। मजीद अलीमा खान ने कहा कि इनको ये डर है कि कहीं तहरीक ना चले। इमरान खान ने कहा है कि अवाम अपने हक के लिए खड़े हो जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को चुन चुन कर सजाएं दी जा रही हैं, कोई तो है जो डरा हुआ है। उन्होंने कहा कि चुन चुन कर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को सजाएं दी जा रही हैं, तो कोई तो है ऐसा जिसको डर है और खौफ है। मजीद उन्होंने कहा कि ये खौफजदा लोग हैं, हमें इनसे किसी किस्म का कोई डर नहीं है। 4 घंटे से हम जेल के बाहर हैं, ये फेल ट्रायल कैसे होगा जब वकला को अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि इनको खौफ है कि इमरान खान का कहीं एक लफ्ज भी बाहर ना आ जाए।
यह सबसे बड़ा खौफ है। और पिछला पैगाम जो इमरान खान का आया मैंने आपके सामने रखा था और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस मोड के अंदर इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बैठे हैं और किसी भी सूरत को पीछे हटने को तैयार नहीं। आगे आ जाए जी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुन भी आए हुए थे अलीमा खान के साथ खड़े होकर, उन्होंने गुफ्तगू की, जिनको इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर पर जब वो बैठकर दुआ मांग रहे थे तो उनको धिक्का देकर नीचे गिरा गया था। आज उन्होंने उन्होंने कहा कि मैं 26 नवंबर को कंटेनर पर नमाज ही पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे धक्का दे दिया गया और हमारे साथ 26 नवंबर को जुल्म हुआ है। आगे आ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान कमराजा साहब सिंध के दौरे के ऊपर हैं और बड़ा एक्टिवली वहां पर एक्टिविटीज कर रहे हैं। उन्होंने बात करते हुए कहा कि इस धरती पर सदियों से वडेरों का कब्जा है, यानी कि सिंध की सरजमीन के ऊपर उन्होंने कहा कि सदियों से वडेरों का कब्जा है, जुल्म का, फरेब का और झूठ का कब्जा है। उन्होंने कहा कि हम सब ने मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि सिंध की जमीन पर कॉरपोरेट फार्मिंग होगी, बड़े बड़े सेठों को जमीनें अलॉट होंगी, तो आपका क्या होगा। अवाम को उन्होंने कहा कि आपका क्या होगा। उन्होंने कहा कि सिंध की धरती पर पहला हक आपका है और आपके इस हक के लिए हमने मिलकर लड़ना है। यह बात की है सलमान कमराजा ने। अब आगे आ जाए जी। इसहाक डार साहब अमेरिका गए हैं, वहां पर उन्होंने उनका जो थिंक टैंक है अटलांटिक काउंसिल, वहां पर उन्होंने अहम तरीन बातें की हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान के हवाले से उनसे सवाल हुआ और फिर जब उनकी अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद मार्को रूबियो ने एक इंतहाई अहम ट्वीट भी किया। वो ट्वीट भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इसहाक डार साहब एक्चुअली किन चीजों के लिए अमेरिका गए हुए थे, वो क्यों उनसे मिले हैं। इसहाक डार साहब से सवाल हुआ इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान को आपने कैद किया हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो इसहाक डार साहब ने जस्टिफिकेशन दी कि हमने इमरान खान को क्यों कैद किया हुआ। उन्होंने कहा कि जिस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के अदालती निज़ाम के तहत सज़ा हुई है, इसी तरीके से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के तहत इमरान खान को भी सज़ा हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम है, दुनिया को उसके फैसले का एहतराम करना चाहिए। ये आफिया सिद्दीकी को और इमरान खान को बिल्कुल एक लाइन में रख दिया इसहाक डार साहब ने। ये आप अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि वहाँ पर आगे ये भी सवाल हो सकता था भाई कि इमरान खान के ऊपर आपने जो केसेस किए हुए हैं वो हायर जुडिशरी में तो वो साबित नहीं हो सके, लोअर जुडिशरी में अंदर आप बंद कमरों में 34-34 साल की सजाएं दे देते हैं और आगे कुछ होता नहीं है, और मजीद आगे इमरान खान के केसेस जो हैं वो चलाए भी नहीं जा रहे, लटकाए जा रहे हैं। तो इसहाक डार साहब ने मुनासिब समझा कि भाई मैं अमेरिकन को ये समझाता हूँ कि देखें जिस तरीके से आपने आफिया सिद्दीकी को सजा दी हुई है, आपकी अदालतों को कोई सवाल नहीं कर सकता, इसी तरीके से हमने भी इमरान खान को दी हुई है, लिहाजा हमसे भी कोई सवाल ना करें। मजीद उन्होंने यह भी कहा कि मैं और इमरान खान दोस्त थे। जब इमरान खान सियासत में आए तो सियासत से आने से कबल वो अपने हॉस्पिटल के लिए मुझसे अतिया लेने के लिए आया करते थे, सिर्फ आपसे नहीं, वो पाकिस्तान और दुनिया घूमे। इमरान खान ने अतिया मांगा, चंदा मांगा लोगों से, अपनी जात के लिए नहीं, इस कौम के बच्चों के लिए, इस कौम के नौजवानों के लिए, इस कौम के बूढ़ों के लिए, इस कौम की खवातीन के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए, जिनको खुदा न खास्ता अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, जिनको कैंसर की बीमारी हो जाती है और उनके पास पैसे नहीं होते इलाज करवाने के लिए, उन लोगों के लिए इमरान खान ने हॉस्पिटल बनाया। क्योंकि इमरान खान की अपनी वालदा को वो बीमारी थी और वो इस दुनिया से चली गई, और इमरान खान ने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि मैं तो पैसे वाला था, मैं तो अपनी वालदा को बाहर ले गया था इलाज करवाने के लिए, लेकिन अल्लाह पाक ने उनकी जिंदगी नहीं रखी हुई थी। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, मुझे उनके लिए कुछ करना, और इमरान खान ने कर दिखाया। जब इमरान खान ने शुरू में पाकिस्तान में बात की थी तो मेरा ख्याल है कि 20 डॉक्टर्स का पैनल था, उनमें से 18-19 ने कहा था सवाल ही पैदा नहीं होता, ये कर ही नहीं सकते हम पाकिस्तान के अंदर। एक ने हामी भरी थी, इमरान खान ने कहा था कि आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, आओ बैठो हम काम करते हैं। और फिर इमरान खान ने एक नहीं, दो नहीं, तीसरा हॉस्पिटल शौकत खानम कराची के अंदर ज़ेर तमीर है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी फंक्शनल हो जाएगा। तो ये इमरान खान ने किया है। दूसरी तरफ आप लोगों ने क्या किया है वो इस पूरी कौम के सामने है। अब मैं यहाँ पर एक बड़ा इंकशाफ आपके सामने करने लगा हूँ। बेसिकली इंकशाफ काफ़ी देर कबल हामिद मीर ने अपने शो के अंदर किया था। उन्होंने कहा कि सबसे पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए जो आवाज़ उठाई गई थी वो इमरान खान की जानब से उठाई गई थी, और उस वक़्त के जो वज़ीर दाखिला थे डॉक्टर फैसल हयात, उनके सामने इमरान खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस पुटअप किया था कि उनको रिहा होना चाहिए, उनके साथ ज्यादती की गई है।
और आप अंदाजा लगाएं, अहमद मीर ने एक और ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन से मुलाकात की और उनको यकीन दिलाया कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। और अगले दिन इसहाक डार ने अमेरिका में बैठकर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को एक कैंगरो कोर्ट से सुनाई जाने वाली 86 साल की कैद को दुरुस्त करार दे दिया। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक बयान है, पाकिस्तान के रियासती मौकफ की सरासर नफी है। डॉक्टर आफिया के साथ जेल में जो ज्यादती हुई, क्या आप उसकी भी हमायत करते हैं? ये उन्होंने सवाल पूछा है। मजीद लोगों ने भी इसके ऊपर बड़ी अहम बातें की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना मौकफ जारी किया है, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि यह सिर्फ झूठ नहीं बल्कि एक मजलूम पाकिस्तानी बेटी और पाकिस्तान के सबसे मकबूल अवामी लीडर दोनों के खिलाफ बुग़्ज़, गुलामी और ज़मीर फरोशी की इंतहा है। यह कहा गया कि आफिया सिद्दीकी को 2003 में कराची से अगवा किया गया। झूठे इल्ज़ामात के तहत अमेरिका में 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। हालांकि मुकदमे में ना कोई अमरीकी जख्मी हुआ, ना सबूत पेश किया गया। उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तानी और मुसलमान थी। मजीद आगे और भी बातें लिखी हुई हैं। इसके अलावा मलीह हाशमी ने बात की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन से मुलाकात करके उनको यकीन दिलाया कि हुकूमत हर मुमकिन कदम उठाएगी और इसहाक डार साहब ने आकर काम किया कि भाई ये फैसला ठीक हुआ। ये उन्होंने भी तकरीबन अहमद मीर वाली बात की है। इसके अलावा हारून रशीद ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इसहाक डार ने जो बयान कौम की मजरूह और मजलूम बेटी आफिया सिद्दीकी के बारे में दिया है, इस पर खामोशी जुर्म है। इस शख्स से इस्तीफ़ा इसका मुतालबा करना चाहिए और यह मुतालबा करना चाहिए कि यह माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि इसे एक अवामी तहरीक की शक्ल दी जाए, यह सिर्फ मुतालबा नहीं होना चाहिए। इतना बोधा आदमी बस चले तो मुल्क ही बेच डाले, ये उन्होंने उसके बारे में बात की है। समीना पाशा ने कहा कि इसहाक डार ने झूठ बोलने के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी सबसे कम हुई और ये वहां अमेरिका के अंदर बैठकर बोल रहे हैं कि दहशतगर्दी इमरान खान की वजह से वापस आई। मजीद झूठ ये बोला कि उन्होंने हथियार उठाए, जबकि 9 मई और 26 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान शहीद हुए, वो सब गैर मुसल्लह थे। अब मैं आपको बताता हूं दो चीजें, इसहाक डार ने ये बातें वहां पर क्यों की हैं, और दूसरी बात यह कि मार्को रूबियो ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट क्या है। इसहाक डार साहब ने वहां पर यह साबित करने की कोशिश की है कि भाई हमने जो इमरान खान को सजाएं दी हैं वो बिल्कुल ठीक दी हैं, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और इससे कबल भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये अमेरिका जाते रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर नारे लगाते हैं, पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान एक यहूदी एजेंट है। और बाहर जाकर पता क्या कहते हैं, बाहर जाकर कहते हैं कि इमरान खान जो है वो बड़ा इस्लामी बंदा है, वो दीन का बड़ा करीब है, वो ये कर देगा, वो कर देगा, वो रियासत मदीना की बात करता है, वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, वो मदीने में अदब के तकाजे के तहत नंगे पांव जाता है, बड़ी तकलीफ होती है, वो शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहनता है, वो अपना लिबास पहनता है। ये बाहर जाकर कहते हैं और पाकिस्तान में कहते हैं कि ये यहूदी एजेंट है। तो अब तो खैर पाकिस्तान के बच्चों को इस बात की समझ आ चुकी है। जो सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट के अंदर क्लियरली मेंशन किया कि हमारी जो कोलैबोरेशन है वो क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर होने के लिए जा रही है और मजीद पार्टनरशिप है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, ये उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया। क्रिटिकल मिनरल अब आपको बताइए केपीके के अंदर हैं और ये 23 अप्रैल 2025 की खबर है कि केपीके के अंदर इस चीज़ को रिजेक्ट किया गया, बिल को रिजेक्ट किया गया कि भाई ये डायरेक्ट अटैक है केपीके के ऊपर अगर इस तरीके का कोई बिल पास किया गया। तो मुमकिन तौर पर बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर ये काम हो सकता है कि फाटा को अलहदा कर दिया जाए दोबारा और उसको डायरेक्टली वफाक के अंडर किया जाए और फिर अमेरिका के साथ डील की जाए। और ये डील जब याद रखिएगा, ये डील मेच्योर होगी तो ही डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएंगे, अदरवाइज वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और मुमकिन है कि वो पाकिस्तान आ जाए। इंसार अब्बासी साहब ने एक और बड़ी अहम खबर दी है जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। और आपको पता बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी पाकिस्तान में जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कि भाई वो ये हो गया, वो हो गया, 9 मई का कनेक्शन निकल आया। तो अब क्या कहा जा रहा है, काफ़ी देर हो चुकी है। अब इंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि क्या जनरल फैज़ 9 मई के ट्रायल का सामना करेंगे। फौज की जानब से 9 मई के फसादात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुबैना किरदार की तहकीकात के ऐलान के कई माह बाद भी उनके खिलाफ इस वाक़या के हवाले से अभी तक कोई बाज़ाब्ता इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नाम जाहिर ना करने की शर्त पर एक सिक्योरिटी अहदेदार ने बताया है कि जनरल फैज़ के केस में कुछ भी नया नहीं है और मीडिया हमारा माशाल्लाह घुंघरू तोड़ता रहा नाच नाच के।
अबू ज़र सलमान न्याज़ी उन्होंने हमाद अज़हर के हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि हमाद अज़हर किसी भी दूसरी पार्टी के अंदर नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि ना वो नून लीग के अंदर शामिल होंगे और ना किसी और पार्टी के अंदर। ये खबरें मुकम्मल तौर पर झूठी और महज प्रोपेगेंडा हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं उनके साथ मौजूद हूँ और वो कह रहे हैं कि आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ रहूँगा। और ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि हमाद अज़हर के वालिद साहब जब बिस्तर मर्ग के ऊपर थे, अलील थे, तो जब हमाद अज़हर उनको मिलने के लिए गए तो वो देखकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा अपने बेटे को, ये समझ लें कि उनकी आखिरी वसीयत थी। उन्होंने हमाद अज़हर को कहा कि बेटा डटे रहना। तो ये लोगों की तरफ से कहना कि जी हमाद अज़हर दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा, आज तक की तारीख में ये खबर झूठ है, बिल्कुल सच नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।